जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान इस समय अपने रक्षा क्षेत्र पर और ज्यादा खर्चा करने का मन बना चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदहाल है, कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है, और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रम्प के साथ उन्होंने फौज किया है। IMF से लेकर चीन, सऊदी अरब, बाकी देश के सामने लोन के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि उनके मित्र देश, जिन्हें वो मित्र देश कहते हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनके आगे हाथ फैलाए। I think the Chinese and the Americans, apart from the Indians, हम तो डे वन से झेल रहे हैं उसको ना, पाकिस्तान को। लेकिन अगर हमारे अलावा कोई पाकिस्तान को समझता है तो या तो चाइनीज समझते हैं, अमेरिकन समझते हैं। ट्रंप को पता है कि आसिम मुनीर जो है, he calls the shots in पाकिस्तान। आसिम मुनीर पाकिस्तान का बाप है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी $78.8 बिलियन पाकिस्तान डिफेंस बजट इज। पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से 7-8 गुना से ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। लेकिन होंगे दोस्तों, पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसमें जाहिर बात है स्पेंडिंग या ओवरऑल हम खर्चे तो कम कर रहे हैं, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान 2.55 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 9 अरब डॉलर पे लेके जा रहा है। सो अर्लियर अगर आप देखें, पाकिस्तान डिफेंस बजट वाज 2.1 ट्रिलियन रुपीस इन पाकिस्तान। नौ हमने तकरीबन पाकिस्तान ने 450 अरब रुपए बजट जो है वो बढ़ा दिया, 450 अरब। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप सिर्फ इसकी वो जैसे कहते हैं ना स्टडी करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि क्या दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। सो पाकिस्तान इज स्पेंडिंग दिस डिफेंस बजट, उसकी वजह है कि जरूरत पड़ गई है। इंडिया जितना एग्रेसिवली खेल रहा है, और ये मिलिट्री स्पेंडिंग अगर पाकिस्तान नहीं करता तो ये जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान, तो इंडिया का तो डिफेंस बजट इज ऑलरेडी, उस पर तो बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। कहां पे देखें, जस्ट लुक एट इंडियन डिफेंस बजट। हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनके जो वजीर आजम हाउस में गाड़ियां हैं उनके लिए इस बजट के अंदर 9 करोड़ रुपया रखा गया। मतलब टायर पंक्चर हो गया, कुछ सफाई सुथराई, कोई पेट्रोल चेंज करा, कोई ऑयल चेंज कराना है, कोई नया फिल्टर डलना है, या गाड़ियों की मुरम्मत जो भी है, वो 9 करोड़ रुपया रखा गया। वजीर आजम हाउस की जो डिस्पेंसरी है उसके लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए रखे गए हैं। मगर मतलब कि अगर वजीर आजम साहब बीमार होते हैं, और हमारे इतने अमीर वज़ीर आज़म साहब अगर बीमार होते हैं या उनका कोई भी बीमार होता है, तो वो जो डिस्पेंसरी कायम की गई होगी ना वहाँ पे, उसके लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपया है। आप और मैं धक्के खाएंगे, और हमारे टैक्सों के पैसों से जो पैसा जमा होगा उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म हाउस की डिस्पेंसरी है वो 1 करोड़ 44 रुपया अपनी जेब में डालेगी कि जी हमने दवाइयाँ को लेके आनी है। वज़ीर आज़म हाउस का जो बागीचा है, उस बागीचे के लिए 4 करोड़ 41 लाख यानी कि 4.5 करोड़ रुपया रखा गया उस बागीचे के लिए, कि फूल कौन से उगाने हैं, घास की सफाई सुथराई, मशीन जो आएगी, माली को अंदर से पैसा देना है, पानी डालना है, जो आलात वगैरह आएंगे उनके लिए बागीचे की सफाई सुथराई, खूबसूरती के लिए 4.5 करोड़ रुपया रखा गया है। और इसके अलावा ये भी रखा गया है कि जी जो PM चैरिटी है, जो वज़ीर आज़म साहब हमारे खैरात करेंगे ना, वो खैरात के लिए 22 लाख रुपया रखा गया है। खैरात के लिए अल्लाह का वाज़े हुक्म है कि अपनी जेब से, अपने कमाए माल से खैरात करो। ये कहीं नहीं लिखा कि अवाम का टैक्स का पैसा निचोड़ो, उनका खून निचोड़ो, और निचोड़ने के बाद उस पैसे में से अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप चैरिटी दे देते हो, आप लोगों के अंदर अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए चैरिटी फराहम करते हो। खैरात का वाज़े हुक्म है कि अपनी जेब से दो, और यहाँ पर हमारे टैक्स के पैसों से चैरिटी भी जाएगी, इनका बगीचा भी साफ़ सुथरा होगा, इनकी गाड़ियाँ भी मुरम्मत होंगी, और इनकी डिस्पेंसरी के लिए भी